नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत स्वागत करता हूं टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर प्रथम पेपर के अंदर जो राजस्थान अध्ययन की बुक से हमारा अध्ययन चल रहा है उसके अंदर टॉपिक स्टार्ट होगा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और आज हम पढ़ेंगे बिजोलिया आंदोलन के बारे में, यानी राजस्थान का जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वह कैसे प्रारंभ हुआ था, उसमें किस किस की क्या क्या भूमिकाएं थी, वो सब पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो आपको चैनल की आरपीसी टीचर्स एग्जाम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और हमारा सेकंड चैनल है रीट में जीत, उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिजोलिया आंदोलन। देखो, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेवाड़ राज्य में ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यानी मेवाड़ राज्य में क्या था? बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? याद रखना है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यानी इसकी ऐसी बनावट थी कि जब किसान आंदोलन चल रहा है उस समय सुगमता से जो दूसरे राज्य थे, पड़ोसी राज्य, उनमें जा सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था, यानी ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। इसमें ज़्यादातर किस जाति के किसान थे? तो धाकड़ जाति के किसान थे और ये संगठित थे। 1894 में इस ठिकाने का ठिकानेदार होता है राव गोविंदास। उसकी मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के जो संबंध में कटुता है, जिसका परिणाम क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। एक तो था प्रथम चरण था 1897 का से लेकर 1915 तक, ठीक है, जिसमें इस काल में नेतृत्व किसने किया? स्थानीय लोगों ने, ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण आता है 1915 से 1923 तक का। आंदोलन का यह काल सबसे महत्वपूर्ण था। इस काल में जो आंदोलन राष्ट्र स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ये आंदोलन संपन्न हुआ और ये आंदोलन किससे जुड़ा? राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण जो प्रभाव काल था वो 1941 में आंदोलन समाप्त हो गया। यानी सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही, और सबसे एक बात एक इतना लंबा चल के भी ये अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। 1897 में क्या होता है? बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान जो है एक मृत्यु बोध होता है, मतलब मृत्यु बोध के अवसर पर एक गांव होता है, कौन से गांव का याद ना रखते हैं? गिरधारीपुरा गांव। वहां पर एकत्रित होते हैं और ठिकाने के अत्याचार व शोषण से जो किसान परेशान होते हैं विचार विमर्श करते हैं। और उनके प्रतिनिधि कौन जाएंगे? ठाकरी, एक तो थे ठाकरी पटेल और एक थे नानजी पटेल। दोनों जो है वो जाएंगे उदयपुर के महाराणा, क्योंकि उदयपुर के निकट मेवाड़ के ये अंडर में था ठिकाना। तो उदयपुर महाराणा था, उसमें फतेह सिंह है, आपको याद रखना उसमें महाराणा कौन थे? फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस पुकार का कोई जो है परिणाम नहीं निकला, ठीक है। जो रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता एवं उदासीनता से बिजोलिया के शासक जो है किसानों की विरोधी नीति अपनाने को प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीर का किसान पहले से विभिन्न प्रकार के लोगों लागों जो लाग बाग थे उसे दब चुका था। 1903 में जहाँ का वो ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह, उसने क्या किया? बिजोलिया में एक नया कर लगाया। कौन सा कर? चौरी कर। 1903 में लगाया गया था। कौन सा कर? चौरी कर। अब देखो, चौरी कर क्या था? हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ जगह 5 रुपये भी लेना लिखा है, ठिकाने में जमा कराना। जैसे मतलब किसी भी किसान की या किसी भी व्यक्ति की पुत्री का जब विवाह होता था तो उस समय ठिकाने को 13 रुपये और कुछ जगह 5 रुपये लिखा है जमा कराना पड़ता। और फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना भी आवश्यक था। यानी जो वर था उसके लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने किसानों में जो है बहुत ज़्यादा रोष हुआ। किसानों ने क्या किया? इसका मूक विरोध किया। मूक विरोध मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसा विरोध किया, मतलब चुपचाप रख। उन्होंने 2 साल तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने जो है नाम मात्र की इसमें छूट दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। यानी किसान जो है संतुष्ट होने के बजाय उन्हें अपना जो शक्ति है उसका अहमियत है उसका पता चला। 1906 में राव कृष्ण सिंह का देहांत हो जाता है और वह निसंतान था। उसके स्थान पर उसके निकट का संबंधी था पृथ्वी सिंह, वो बनता है बिजोलिया का ठिकानेदार। उसने मेवाड़ के राज्य नई जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में लगाई गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, यानी उसने लगा दिया। कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरी कर और जो पृथ्वी सिंह है इसने लगा दिया तलवार बंधाई कर, ठीक है। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का जो है उसने पालन किया। इसमें जो किसान नेता थे साधु सीताराम दास जो है उनको ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया, यानी उनको वहाँ से निकाल दिया। और अन्य जो किसान नेता थे उनको क्या कर दिया? जेलों में डाल दिया।
1914 में राव पृथ्वी सिंह का हो जाता है देहांत और उसका पुत्र होता है केसरी सिंह, वो अल्पवयस्क था। तो इसलिए जो जागीर प्रशासन है वो कोर्ट ऑफ वेड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला था, किंतु किसानों को फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालात क्या रहे, वैसे के वैसे रहे। इन हालात में इस प्रकार का आंदोलन प्रथम चरण पूरा होता है। दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक यानी जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, वो इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी, यानी बहुत क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को क्या किया, सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्हें विजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, यानी विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक कब जो थे, 1916 में। उनके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला, एक अखाड़ा चलाए गए और ये सब क्या अपनी राजनीतिक गतिविधियों के अंदर बने। माणिक्यलाल वर्मा इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी पद पर कार्यरत थे। वे भी पथिक के संपर्क में हैं। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ साथ वह किसानों को संगठित करने में जुट गए। इस कार्य से साधु सीताराम दास का भी पथिक को सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक जो है उपरमाल क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे और उनके आदेश के पालन के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे। पथिक जो है किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के लिए पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय करने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन उपरवाल पंच बोर्ड की स्थापना की। यानी उपरवाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। किस दिन, हरियाली अमावस्या के दिन। पथिक ने किसानों को युद्ध चंदा न देने का आह्वान किया, कि किसानों को कहा कि आप युद्ध का चंदा नहीं दोगे। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे, यानी बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के जो कर्मचारी थे उसे पकड़ लिया, उसे कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश जो किसान है वो पहुंचते हैं बिजोलिया और ठिकाने के प्रशासक इससे भयभीत होते, उन्होंने नारायण पटेल को मुक्त कर दिया। किसानों की ये पहली जीत थी। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रताप समाचार पत्र था उस समय का, उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उससे संपर्क स्थापित हुआ। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी सारे समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों को जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त के उद्देश्य से पथिक को मुंबई बुलाया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर जो भी अत्याचार होते थे वो सब गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किए, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव थे महादेव भाई, उनको उपरमाल के किसानों की स्थिति जानने के लिए भेजा। गांधी जी ने इस आशय की एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार जो है वो क्या थी, बिजोलिया के जो आंदोलनकारी थे किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी। सैन्य जो है परिवर्तन हुआ। 20 में महात्मा गांधी, भारत में महात्मा गांधी नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ जो 21 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत कीजिए। तो उन्होंने एक एजीजी था रॉबर्ट हॉलैंड, उसकी सचिव आगलवी और मेवाड़ के ब्रिटिश एजेंट विल्किंसन और मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। और लंबी विचार विमर्श के बाद जो है 11 फरवरी 1922 को ये जो कमेटी थी उसने कमेटी और ठिकाने के बीच किसान पंचायत के बीच ये समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने जो है किसानों की बात मानी और समझौते के अनुसार उन्हें अन्य क्रिया थी कि 35 लाख जो है उसमें समाप्त कर दी गई और इस प्रकार ये आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ। अब देखो असहयोग आंदोलन समाप्त होते ही एजीजी जो है किसानों के प्रति समझौते के प्रति एकदम उदासीन हो गया, क्योंकि उस समय तो दबाव था अंग्रेजों पर, लेकिन अब कोई दबाव नहीं था। बिजोलिया के जागीरदारों ने क्या क्या समझौते को उल्लंघन करते किसानों पर नई नई जो लाखें थी और लगान की मांग बढ़ा दी। 1923 और 26 के समय किसानों की बहुत तकलीफ से गुजरा। मार्च 27 में किसानों पंचायत जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए थे। पथिक ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु उनका ये प्रयोग जो है असफल रहता है। 20 जुलाई 1931 को शेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से विचार विमर्श किया, उसके पश्चात समझौता हुआ। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन नहीं किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल का आंदोलन व्यापक प्रसार हो रहा था, इस वजह से प्रजामंडल किसान जो है प्रजामंडल से जुड़ जाए। तो 1941 में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया, जिन्होंने किसान नेता व अन्य नेताओं से बात किसानों की समस्या समाधान किया और किसानों को उनकी जमीन वापस दी। इस प्रकार ये आंदोलन जो है आपका समाप्त होता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 3 चरणों में जड़ा सबसे अहिंसक आंदोलन था और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। प्रमुख भूमिकाएं इसमें देखो विजय सिंह पथिक की भी है, साधु सीताराम दास की भी है, माणिक्यलाल वर्मा की भी है, रामनारायण चौधरी की भी है।
ज़्यादा भूमिका तो पूछें तो शुरुआत में प्रथम चरण में तो साधु सीताराम दास और स्थानीय लोगों की है, दूसरे चरण में आपके विजय सिंह पथक की है और तीसरे चरण में रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और इनकी भूमिकाएं भी है। तो ये था आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं बोले। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके है तो टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।